हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया है नया, मोशन इन अ प्लेन। उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं कि अगर हमें कोई स्टोन, कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, बहुत दूर तक थ्रो करना है, तो हम इसको ऐसे 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 करके थ्रो कर देते हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के एक कॉर्नर पर हमने बॉल को पकड़ा और हमें दूसरे कॉर्नर तक फेंकना है, तो इसको हम बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं फेंक सकते हैं, स्ट्रेट नहीं फेंक सकते हैं, एक कर्व पर फेंकते हैं जिससे कि वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करे। तो इस तरह के मोशन कैसे होते हैं? ऐसे मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में ना होकर एक स्ट्रेट या एक कर्व पाथ पर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग क्या हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन, देन इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ एंड दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पाथ पर मूव करते हुए, ना करते हुए, इसके अलावा किसी कर्व पाथ पर मूव करता है, तब उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कहेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। किसी कर्व पाथ पर जब ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, तब उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, नोट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन other than vertical direction, then it moves along a curved path and the motion of object is called projectile motion. Okay, किस तरह से यहाँ देखेंगे सभी बच्चे। ये हमने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया, और ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में मूव कराया, ऐसे थ्रो कराया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे करते हुए इधर आके यहाँ से लैंड कर गया। हमने इसको इस डायरेक्शन में फेंका था। ये कोई हाईएस्ट पॉइंट है इसका, स्पीड से इसकी u इनिशियल, यहाँ पर स्पीड इधर होगी v, कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये c पॉइंट। अब ये u स्पीड है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा u y, और एक कंपोनेंट इधर होगा u x। ये टोटल डिस्टेंस r होती है, रेंज मानते हैं। ओके, ये हमने क्या किया यहाँ पर, इस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसको थ्रो किया। तो थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट ऐसे इस डायरेक्शन में आके नीचे गिर गया। तब हमें यहाँ पर कुछ चीजें बतानी है, और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो अब हमें सबसे पहला काम ये बताना होता है कि इसका जो पाथ होता है, इसके पाथ की इक्वेशन बनानी होती है कि किस पाथ पर ये ट्रेवल करेगा, और हाउ हाई इट विल गो बिफोर कमिंग डाउन, यानी कितना ऊंचा जाएगा नीचे आने से पहले, और ये पूरे में कितना टाइम लगाएगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये कुछ बातें हमें यहाँ पर बतानी है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला हमें क्या बताना है? सबसे पहला बताना है हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें बताना है। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? उससे पहले हमें यह समझ लेना है, कंसीडर
an object thrown at an angle theta with horizontal with velocity u, therefore ux u cos थीटा हो जाएगा और यू वाई यू साइन थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में यू cos थीटा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा कंपोनेंट, ये हो जाएगा। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल लेना है हमें। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया, इसका रास्ता निकालना है, यानी एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है। तो एक किसी भी पोजीशन पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम टेकिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ हमने लिया, तो जब हमने इसको थ्रो किया तो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट इनिशियल स्पीड का क्या रहा हमारे पास, यू cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या रहा, फेंका गया ऊपर की तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो गया। कोई एक्सेलरेशन की ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स करता है। और डिस्टेंस जो है हमारे पास एस जो है हमने क्या माना है, वो एक्स मान लिया है। सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस के लिए। हम डिस्टेंस पोजीशन निकाल रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पर एक्स लगा दो, यानी एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पर भी एक्स लगा दो और यहाँ पर भी एक्स लगा दो। एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी पर एक्स डायरेक्शन के लिए आ रहा है। ये मैंने एक्स मान लिया है, यू एक्स है मेरे पास, यू cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ये 0 है, ये टर्म 0 हो गया। मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी, यहाँ से मैं t निकाल सकता हूँ, ये निकल आया पहले मेरे पास। x डायरेक्शन में मोशन मैंने ले लिया। अब हम क्या लेते हैं यहाँ से, टेकिंग मोशन अलोंग y एक्सिस। एक्स के ऊपर क्या ले लिया जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर। समझ लेंगे यहाँ पर हमने इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, कर्व क्या है। तो कर्व निकालने के लिए किसी भी टाइम पर पोजीशन निकाल दो। अब अगर पार्टिकल ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के बीच मूव करता है, यहाँ पर इसकी पोजीशन मुझे पता चल जाए, तो पोजीशन कैसे पता चलाएगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तब मैं बता दूंगा ये एक्स से कितनी दूर है और वाई से कितनी दूर है। इसको ऐसे ट्रैक करूँ या ऐसे ट्रैक करूँ, वो ट्रैक करके हम कर्व की इक्वेशन बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले क्या निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसका क्या निकाल लिया, टी टाइम पर कितनी डिस्टेंस होगा एक्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ से मैंने टी निकाल लिया। अब मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टेकिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ लेंगे हम इसको मोशन को, वाई एक्सिस पर मोशन हमें लेना है। टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू cos थीटा, याद रखेंगे। अब वाई एक्सिस के लिए हमारे पास यू वाई हो गया यू साइन थीटा और ए वाई हो गया माइनस जी, क्योंकि अब ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है। और यहाँ पर जो एस है वो हमने वाई मान लिया। फॉर्मूला हो गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ वाई और यहाँ पर भी वाई आ गया। ये वैल्यू आ गई मेरे पास वाई, ये हो गया यू साइन थीटा टी और ये प्लस हाफ, ये माइनस जी और टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू लगा देते हैं हम, तो वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी इक्वल्स टू अभी क्या निकाला था हमने, एक्स अपॉन यू cos थीटा, एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू cos थीटा स्क्वायर। तो यू से यू कैंसिल और साइन अपॉन cos tan हो गया, तो ये बना एक्स tan थीटा माइनस ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाई। तो ये जो बनी मेरी कर्व की इक्वेशन बनी, और ये कर्व की इक्वेशन मेरे पास यहाँ से ये कह रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स
यहाँ से देखो y x टेन थीटा माने हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस का थीटा, तो y एक्स स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, y और टर्म एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, दैट इज y डायरेक्शन को क्या किया, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तब हमें ये पता लगा कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोला। ये पैराबोला के पाथ पर मूव करता है। ये इक्वेशन किसकी होती है, चाहे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर वाई हो या वाई स्क्वायर एक्स हो, ये दोनों इक्वेशन किसकी होती हैं, पैराबोला की होती हैं। डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला। तो ये मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला आया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये इस तरह से जाके पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हमने निकाला इसका। सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया कि जो पाथ होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर थ्रो करूंगा, तो एंगल पर थ्रो करने के बाद वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट किस तरह की मोशन को करेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, तो नहीं स्ट्रेट जाएगा नहीं ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा, एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ नीचे आकर गिरेगा। तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल आया। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, को नोट कर लेंगे। यस, सेकंड पार्ट हम निकालते हैं कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, हाउ हाई विल इट गो, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊंचा जाएगा, तो यानी कि द वर्टिकल हाइट attained by object is called maximum height. मैक्सिमम हाइट h मान लिया, तो ये हमने क्या मान लिया, h मान लिया, कैपिटल H मैक्सिमम हाइट है इसकी। तब यहाँ से देखेंगे टेकिंग मोशन अलोंग y एक्सिस, ये तो y एक्सिस की तरफ ले जाएगा। अब y एक्सिस की तरफ है तो इनिशियल स्पीड जो है हमारे पास वो है u साइन थीटा और एक्सेलरेशन है -g। एक्सेलरेशन क्या है, -g। और मैक्सिमम हाइट पर जाके जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या लगा देंगे हम, y लगा देंगे, ये dy और ये dy। तो vy हो गया 0 और uy हो गया u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2a का मतलब हो गया -g, और ये मान लिया मैंने h। ये हुआ 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh, ये इधर लेके आए हम, तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट मिल जाया करती है अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या आता है, मैक्सिमम हाइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो वो ऊपर कितनी ऊंचाई तक जाने के बाद में फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, इसको कहते हैं हम मैक्सिमम हाइट। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों की समझ में आना चाहिए अच्छे से। मैक्सिमम हाइट निकाला था, ऐसे गया, यहाँ पर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, फिर डाउनवर्ड ही आना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, इसके बाद में हमसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना वक्त लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी चीज आ गई हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या होता है, जितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा, ठीक है, द टाइम ड्यूरिंग विच
the object remains in air is called time of flight. या कितना टाइम लगाया उसने यहां से यहां तक आने में, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं हम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बताएं। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वक्त लगाएगा उतना ही वक्त यहाँ से यहाँ तक आने में लगाएगा। ओके, जितना वक्त ऊपर जाने में लगाता है उतना ही वक्त नीचे आने में, एक लॉजिक है हमारा, याद रखेंगे हम। तो अब हमने निकाला लेट सी विद द टाइम टू रीच द ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच, सबसे ऊपर पहुंचने में टाइम सी लगा है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। y डायरेक्शन में है ये, या y लगा दिया, और वी वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, वी वाई हाईएस्ट डायरेक्शन 0 होगा। ये यू वाई है मेरे पास यू साइन थीटा, ये माइनस जी हुआ, टी इसको इधर ले आया, जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन, ये टी आया है। देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू टी, तो टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतना टाइम लगाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए। दैट क्लियर, अभी की समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाला, उसको डबल कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मेरे पास आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम के लिए वर्टिकल मोशन हो रहा था, तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा फॉर्मूला हुआ करता है। अब इस v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ y यूज कर लिया और वैल्यूज लगा दी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी इसकी। क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, सामने डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाकर गिरेगा, उसको कहते हैं हम मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज अब हमें निकालनी है, तो व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इससे रिलेटेड, उसको करने चलते हैं अब हम। अब हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम रेंज, यानी कि रेंज, बस पहले रेंज पूछेंगे। तो रेंज का मतलब क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल along horizontal direction is called range। उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज जो आती है वो किधर आती है, रेंज आती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, इसलिए स्पीड इनटू टाइम। तो अब एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है इसकी, यू एक्स, और टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज का फॉर्मूला बना हमारा यू एक्स क्या है मेरे पास, यू कॉस थीटा, और ये क्या है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अब u इंटू यू स्क्वायर, इसको लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बन जाता है हमारे पास रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से एक बात जाननी है, फॉर मैक्सिमम, तो यहाँ समझेंगे फॉर मैक्सिमम आर के मैक्सिमम के लिए ये एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन 2 थीटा होना चाहिए मैक्सिमम, और साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री की,
तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90, यानी कि थीटा होना चाहिए 45 डिग्री लगा दूं अगर यहाँ पर, तो आर आ जाएगा मैक्सिमम, और साइन 90 की वैल्यू साइन 2 इंटू 45 90 की वैल्यू मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम रेंज हुआ करता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी हुआ करता है, ये याद रखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको 45 डिग्री एंगल पर यहाँ से क्या करता हूँ 45 डिग्री एंगल पर इसको फेंकता हूँ, तब ये हॉरिजॉन्टली सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। और इसकी जो रेंज का जो एंगल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, दो एंगल हमारे पास आया। जब मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं तो एंगल हम दो एंगल ले लिया करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक। तो ये हमारे पास रेंज निकालने का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर इसमें ही हमसे कह दिया करते हैं कि मैक्सिमम रेंज बताइए, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पर निकल कर आती है। तब तुम मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट 45 डिग्री एंगल का यूज कर सकते हो, ठीक। रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया और इस फॉर्मूले की मेरे पास फॉर्मूला निकल आया। ये इज दैट क्लियर। अब हमसे एक बात पूछ दिया जाता है ड्यूरिंग द मोशन होल जर्नी, इस होल जर्नी के दौरान इसकी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, ओके। ये वाली चीज और हम पढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा जो अब तक निकाला हमने। हमारे पास नेक्स्ट क्या बचता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखें आगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, अब ये पी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो ये इधर एक कंपोनेंट इसका इधर और एक कंपोनेंट हो गया, ओके। तो अब ये वाला कंपोनेंट है वी एक्स और ये वाला कंपोनेंट है वी वाई, और मुझे ये वी निकालना है। तो ये अब एंगल बनते हुए यहाँ पर एंगल आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम एंगल देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमारा ये रहेगा, आइए। तो अब हमने देखा अलोंग एक्स एक्स, जब हम एक्स एक्सिस की तरफ चले तो हमारे पास v निकल कर आया, वी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी एक्स मुझे निकालना है और यू एक्स है मेरे पास यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियली मेरे पास 0 हो गया, तो वी एक्स कंपोनेंट आ गया मेरे पास यू कॉस थीटा, यानी कि ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। कहीं भी पॉइंट पर निकाल दो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा ही रहने वाला है। अब अलोंग वाई एक्सिस के लिए आ जाते हैं हम, अलोंग वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस की बात चल रही है तो यहाँ से वी वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई निकालना है हमें, यू का मतलब है यू साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस जी और टी, ये वाई कंपोनेंट आ गया, ये वी एक्स आ गया, ये वी वाई आ गया। अब ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे कैसे हैं, देखो वी एक्स वी वाई एक दूसरे से कितनी है, यहाँ देख लेंगे, ये दोनों की दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है, तब इनका रिजल्टेंट कहीं वी इधर होगा, एक्स के साथ में एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, 90 डिग्री 0 हो जाएगा, cos 90 दोनों के बीच एंगल 90 बन रहा है, 0 हो गया। तब मेरे पास v जो निकल कर आ जाएगा वो वी एक्स का मतलब u cos थीटा स्क्वायर प्लस ये है u sin थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। अब इनका
या तो ऐसे ही छोड़ के कर लें, यहीं पर इसको खत्म कर दें, या इसको आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, हमें आगे नहीं करना ज़्यादा है, हमें पहले Vx निकाल लेना है, Vy निकाल देना और वैल्यू निकाल के इसमें आंसर लगा देना है। चाहो तो फिर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी। अब ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये u स्क्वायर रहेगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी। ये देखो ये भी फॉर्मूला है, तो चाहे ऐसे नोट कर लो या वैसे नोट कर लो, ये तुम्हारे पास किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, जहाँ टकराएगी आके वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो यहाँ से तुम। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड निकल आया। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस, पहला केस है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जहाँ हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए पार्टिकल को मूव कराया है और इससे हमने बहुत सारी चीजें निकाली हैं। अब हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल अभी हमें और पढ़ने हैं। एक इस तरह की एक कर्व प्लेन पर, ऐसे प्लेन पर तब हमने प्रोजेक्टाइल निकालना है, और दूसरा किसी वर्टिकल हाइट से सीधे फेंकना है ऑब्जेक्ट को। अभी हमें दो तरह से प्रोजेक्टाइल और पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल समझने हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना मिलता है।